আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ममता बनर्जी वही चोरी और सीना जोड़ी। तो उनको रेप का तजर्बा है, इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी बंगाल की कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट साफ सुनाई देने लगी है? और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज एक बड़ी मुलाकात हुई है। बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लेकिन सिर्फ यही एक्शन नहीं है, बंगाल में भी बीजेपी के नेता गवर्नर से मिलकर राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे हैं। आज महाभारत इसी पर। और इसी के साथ साथ जब देश में एक रेप और हत्या को लेकर इतना आक्रोश है तो देश के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो अपने आप में शर्मनाक है। ऐसा बयान आपने सुना नहीं होगा। कंगना रनौत को लेकर जो बयान सामने आया पूर्व सांसद का, उस बयान के बाद भी राजनीतिक दलों की चुप्पी क्या ये दिखाती है कि सियासत के चलते ऐसे बयानों पर भी कोई मुंह नहीं खोलता है। इसलिए क्योंकि कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है। आज महाभारत इस पर भी करूंगी क्योंकि आक्रोश जिस तरह से पूरे देश में रेप और हत्या को लेकर है, उसमें ऐसे बयान देश बर्दाश्त कैसे करेगा? ये बयान पहले सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं पूर्व सांसद कंगना रनौत को लेकर। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। तो पूरे देश में आक्रोश है और इस बीच कंगना रनौत को लेकर यह बयान और इस पर राजनीतिक दलों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। लेकिन कोलकाता को लेकर भी कई सवाल हैं। कोलकाता में कैसे एक्शन तेज है, सबसे पहले आपको बताती हूं क्योंकि दिल्ली में आज बंगाल गवर्नर ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। आनंद बोस ने गृह मंत्री को इसकी जानकारी दी। कोलकाता में बीजेपी टीएमसी का प्रदर्शन हुआ। हर कॉलेज गेट पर टीएमसी स्टूडेंट विंग का धरना जारी है। महिला मोर्चा का ताला लगाओ अभियान भी आज हो रहा है। राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन चल रहा है। संदीप घोष से सीबीआई की 14वें दिन भी पूछताछ जारी है और नबन्ना मार्च में लाठीचार्ज के मामले में भी बड़ा एक्शन हुआ है। वहां एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेज दिया है। कमिश्नर से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो एक तरफ दिल्ली में एक्शन तेज है तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा गया है एनएचआरसी द्वारा। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। प्रदर्शन और बवाल कोलकाता में आज भी जारी है, लेकिन सवाल भी उसी तरह बने हुए हैं। बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान। बंद बवाल बीजेपी और बंगाल। कोलकाता रेपकांड में बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर उतर गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने ताला लगाओ अभियान निकाला। महिला कमीशन को ताला लगाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे और उसका मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन जारी था, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले बंगाल बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार भी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे थे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी दस्तक दिल्ली तक है। दूसरी तरफ ममता की देश चलाने वाले बयान पर सीएम योगी और असम के सीएम हेमंता ने दीदी को खरी खरी सुनाई। ममता को देश से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी का नारी विरोधी आचरण, आपकी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। क्योंकि ममता दीदी जिस तरीके से बयानबाजी करने पर मजबूर हैं, उससे तो यही लगता है कि ममता बैकफुट पर आ गई हैं और बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है।
जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। महिला के ऊपर आक्रमण करता है और जब आरजीकर में जब गुंडा लोग घुसता है तो पुलिस कुछ नहीं कर पाता है। इसको नहीं बोल सकते कि चूड़ी पहनो, चूड़ी पहन के बैठे रहो, ये हमारा अपमान होगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। 5-6 लोग हैं, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग बोला था कि महिला कमीशन को ताला लगाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, उसका मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो बंगाल के लिए मुंह बंद रहेगा और उत्तर प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए मुंह खुला रहेगा उन लोगों का। देश भर में जहां कोलकाता कांड पर आक्रोश जारी है, तो वहीं पंजाब से एक बहुत शर्मनाक बयान सामने आया। पंजाब के संगरूर से पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है, इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस भेजा, 5 दिन के अंदर माफी मांगने और अपनी सफाई देने की बात कही। कंगना पर इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता, लेकिन इस बयान के बाद भी विपक्ष के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। इसी बीच बंगाल में ममता संवेदनशील न होकर एक और धमकी देने पर उतर आई हैं। वो धमकी भी दिखाएंगे। सवाल के जवाब में धमकी पॉलिटिक्स कब तक, आज इसी पर महाभारत। मेरे साथ आज महाभारत में शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। और बादल देवनाथ जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले उस बड़े डेवलपमेंट से कर रही हूं जो आज दिल्ली में हुआ। गवर्नर ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। अब मुझे ये बता दीजिए शिवम जी, गृह मंत्री से मुलाकात ये एक हफ्ते में दूसरी बार कर रहे हैं। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल में आप राष्ट्रपति शासन की एक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुकांता मजुमदार भी मिल लिए गवर्नर से और वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, सुचारिता जी, स्थितियां तो भयावह हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं जिस तरीके से आप पूरे देश की डेवलपमेंट देख लीजिए,